देखो बटेंगे तो बाकी कटेंगे। अगर तुम संविधान को एक मानोगे और उसकी छतरी के नीचे आओगे तो पूरा भारत महफूज रहेगा। और अगर तुम बटोगे, तुम क्या नाम है, मनुस्मृति की राजनीति करोगे, तुम कहोगे कि पूरा देश जो स्वर्ण जाति वाला है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अगर वाकई तुम भारत को टुकड़ों में बांटोगे तो कटोगे। लेकिन अगर तुम कहोगे कि भारत वाकई संविधान से चलता है और संविधान नाम की छतरी के नीचे जितने लोग हैं वो भारतीय कहलाते हैं, तो भारत भी महफूज रहेगा, हम भी महफूज रहेंगे। लेकिन अगर ये नफरत की राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, गाय गोबर करेंगे, तो वाकई भारत का माहौल लगातार खराब हो रहा है और खराब होगा। लेकिन कौन बटेंगे और कौन कटेंगे ये इन्होंने क्लियर नहीं करा। आपने नहीं देखा, वो पागल आदमी है, वो मरावा साहब, वो मिथुन चक्रवर्ती, वो मुसलमानों को खुली धमकी दे रहा है। अबे तेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है, तू था क्या? तू एक काला कलोटा था, है ना, वैसे कहते हैं। नहीं, वो मैंने कहा ना कि वो काला कलोटा था, लेकिन जिस वक्त वो फिल्मों में आया था, फिल्में कौन देखता था? भारतीय देखते थे। आज तुझे तो यहाँ तक पहुंचाया, किन्होंने पहुंचाया? भारत की जनता ने पहुंचाया, मुसलमान भी देखते थे। और ये इतना बड़ा जाहिल आदमी कि इसकी फिल्म उठाकर देखे। मिथुन चक्रवर्ती हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का एकमात्र ऐसा बेगैरत भाई है कि जिसकी बहनें फिल्मों में बलात्कारी उठाकर ले जाते थे, गुंडे उठाकर ले जाते थे, अपनी बहनों को नहीं बचा पाता था। तो जो इंसान रियल लाइफ में अपनी बहनों को नहीं बचा पाया, वो रियल लाइफ में भारत को बचाने की बात करता है। अब भारतीय जनता पार्टी में चला गया, लुच्चा लफंगा है, टैक्स चोरी करा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी इसकी चाबी भरती है, चल भाई मरे हुए सांप मुसलमानों को ये बोल। तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो अपनी अथाह दौलत जिसमें इसने इनकम टैक्स नहीं दिया, उसको बचाने के लिए मुसलमानों के विरोधी नारे दे रहा है। अभी आपने देखा कि सऊदी अरब में भी एक शेख ने कहा कि तेरे नाम का कुत्ता पालेंगे हम। सऊदी अरब में भी इसके नाम के कुत्ते पल रहे हैं। तो ये सारे वो लोग हैं, कुछ दिन बाद माफी मांग लेगा। अब क्यों ना एक्सपायरी देखो गृह मंत्री नहीं तड़ी पार बैठे थे, वो तड़ी पार है, वो गृह मंत्री नहीं। हमारी बदनसीबी के वो गृह मंत्री बनकर बैठ गया। आप ही देखो कि ये मरावा सांप है, एक्सपायरी बम है, तुमको कौन पूछ रहा है? लेकिन नहीं कहने पर क्या है। हाँ तो तूने, अगर तू अपने आप को कोबरा कह रहा है तो कोबरा कितना खतरनाक होता है इंसानों के बीच में। अगर तू कोबरा है तो तू कितना खतरनाक है। आपने देखा कि कोबरे को कोई घर में पालता है? कोबरे को जंगल में छोड़कर आते हैं। तो इस बावले को, बेवक्त की पैदाइश को भी पकड़ो, टेंट में पकड़ के इस मरे हुए सांप को, कोबरा को भी वहां पे जंगल में छोड़कर आओ। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहबाज भाटी ने धमकी दिया कि 10 से 15 दिन के अंदर माफी मांग ले मिथुन चक्रवर्ती। वो तो सब मैंने कहा ना पॉपुलैरिटी वाला गेम है। पाकिस्तान पहले अपने आप को खुद बचा ले, पहले अपने यहाँ बम ब्लास्ट को रुकवा ले, पहले अपने यहाँ इंसानियत को बचा ले, बाद में भारत के मामले में कूदना। सबको पॉपुलैरिटी चाहिए, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती जैसा गद्दार, उसका जैसा जाहिल, उसके जैसा मुनाफिक आदमी मैंने नहीं देखा कि जिस भारत की जनता ने उसको बनाया, आज वो भारत की जनता के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। कौन बटेगा ये बताइए? नफरत ही कटेगा, नफरत ही बटेगा। भारत एक था, भारत एक रहेगा। और हम संविधान से चलते हैं, और इस संविधान नाम की छतरी के नीचे जितने भी लोग हैं, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो भारतीय हैं। और हमें उम्मीद है कि हम इस संविधान को भी बचाएंगे और इन नफरती चिंटुओं से देश को भी आजाद कराएंगे। लेकिन अमित शाह जो है महाराष्ट्र में कहते हैं कि क्या मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, हमारी सरकार आ रही है, हम आरक्षण नहीं देंगे। ये तो मैंने कहा ना, कुछ भी भौंकने वाले हैं ये हर स्टेट में जाके अलग स्टेटमेंट देते हैं, हर स्टेट में जाके अलग स्टेटमेंट देते हैं। इनको पता है कि मुसलमान नाम का जो टीआरपी का खजाना है, सिर्फ मुसलमान के लिए बोल लो पूरे भारत में करंट आ जाता है। इनको पता है कि हिंदुस्तान की सबसे अवेयर कम्युनिटी, सबसे वफादार कम्युनिटी जो मुसलमान है, जो संविधान पे भी यकीन करती है, जो देश पे भी यकीन रखती है, इनको ये लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ हम बोलेंगे, तमाम वफा की नाजायज औलादे एक्टिव हो जाएंगे, हम 2-4 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कराएंगे, मुसलमानों के खिलाफ हम नैरेटिव सजाएंगे, तो हमारा जो इलेक्शन है वो हमारे पक्ष में आ जाएगा। अरे तुम्हारे पक्ष में तो वैसे भी इलेक्शन नहीं था, तुम ईवीएम में घोटाले करते हो। लेकिन ये जो तुम जहर परोस रहे हो ना, इससे तुम भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब कर, पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका की तंजीमें बाकायदा लिख रही हैं कि भारत में मुसलमानों को कास्टिज्म के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, टोपी के आधार पर, मदरसे के आधार पर मारा जा रहा। तो ये हमारी बेइज्जती नहीं, किसकी वजह से बेइज्जती? इस सरकार की वजह से बेइज्जती। और ये सरकार जो संविधान से चुनकर आती है, तो संविधान में कहां लिखा हुआ है कि मुसलमानों को मारो? संविधान में कहां लिखा हुआ है कि मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देंगे? संविधान में कहां लिखा हुआ है कि हम दाढ़ी नहीं रखे देंगे? जिस संविधान से ये चुनकर आते हैं, शपथ ग्रहण कर आते हैं, उसी संविधान की ये लंका लगाते हैं। मैं कहता हूँ स्टेज पे खड़े होकर ये तमाम के तमाम लोग खाली मनुस्मृति को आग लगा दे और कहते हैं कि हाँ हम भारत को संविधान से चलाएंगे, मनुस्मृति को हम जला रहे हैं। ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोगले लोग हैं, ये आरएसएस वाले लोग हैं, ये हिंदू राष्ट्र की चूरन पकड़ा के पूरे भारत का माहौल खराब कर रहे हैं। मिथुन से अपने उनके बयान के ऊपर माफी मांगनी चाहिए उन्हें। वो उसकी माफी न मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक ऐसा गधा है कि उसकी लात का और उसकी बात का कोई भरोसा नहीं है। आपको याद है कि जब बंगाल में गया था तो मैं सांप हूँ, मैं डस लूंगा, तो मैं कोबरा हूँ। अबे तू काला कौवा है, तेरे मुंह से काए काए के अलावा कुछ नहीं निकलता। अबे हीरो वो नहीं होता, हीरो वो होता है जो देश को जोड़ने की बात करती है। हमारी भीख के पैसे से वो हीरो बना, जब भारत
के लोग उसकी फिल्में देखते थे, तब वो हीरो बना। उनकी लेकिन फिल्म चंडाल बहुत नहीं फेमस थी। अब नहीं अब वो कंगाल होगा, अब वो दिमागी तौर पर कंगाल हो गया। जिस आदमी के दिमाग में इंसानियत नहीं है, जो मारने काटने की बात करता है, वो इंसान है ही नहीं। हेमंत जी, गाय भैंस मंगलसूत्र के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नया नारा दिया है, एक है तो सेफ है। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, मोदी जी के मुंह से सही निकल गया, एक है तो सेफ है। मोदी जी इस बयान पर कायम रहना, भारत अगर एक रहेगा तो सेफ रहेगा। छोड़ो मंगलसूत्र की बात है, तुमने कहा मंगलसूत्र लेकर भाग जाएंगे, तुम्हारे राज्य में सबसे ज्यादा सोना महंगा हुआ तो मंगलसूत्र मोदी जी लेके भागे। मोदी जी ने कहा कि मुसलमान जो है ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे, सारी कंपनियां तुमने लूट ली, तुम कह रहे मुसलमान तुम्हारी जॉब खा जाएंगे। तो मोदी जी का हर स्टेटमेंट मोदी जी पे उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि सोना भी मोदी जी ने महंगा करा और अपनी बीवी का मंगलसूत्र खुद लेकर भागे थे, अपनी बीवी को रख नहीं पाए थे। तो मोदी जी भी दिमागी तौर पर दिवालिया हो गए। अरे 6 लाख का 6 करोड़ का सूट पहनना अलग बात है, मशरूम खाना अलग बात है, लेकिन उम्र के जिस पड़ाव में है ना, वो सठिया गए हैं। देश का प्रधानमंत्री को पता ही नहीं कि वो क्या ऊल झलूल बयान दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आपकी बेटियां सेफ नहीं रहेंगी, सुरक्षित नहीं रहेंगी। नहीं तो सेंगर किसकी पार्टी का था? मोदी जी है ना। कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी से था? ये भागेश्वर किसकी पार्टी का? जितने बलात्कारी आपकी पार्टी में 43% लोग बलात्कारी हैं। अगर आज बलात्कार पर बहुत खतरनाक बिल पास हो जाता है कि बलात्कारियों को 1 महीने के अंदर फांसी दी जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी धपड़धुस हो जाएगी, क्योंकि पार्टी के अंदर 43% लोग बलात्कारी हैं। हेमंत जी, भाजपा नेता जो है वो लगातार नफरती बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर ये तमाम चीजें देख रहा है। देखिए, चुनाव आयोग को अब चुनाव आयोग मत कहिए, कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा जिन जिसको रगड़ के अपने मन मुताबिक जो है रिजल्ट लेती है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव आयोग अगर होता पूरे देश की बात करता, चुनाव आयोग होता तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलता, लेकिन चुनाव आयोग हमेशा अपोजिशन को टारगेट करता है, अपोजिशन को सलाह मशवरे देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आप देखिए सभाएं होती है, वहां पर नफरती बयान दिए जाते हैं, छोटे छोटे माइनर बच्चों को यूज करा जाता है। वहां पर चुनाव आयोग जो है कान में शीशा डाल लेता है और आंख पे लोहे का चश्मा लगा लेता है। लेकिन जैसी अपोजिशन अगर कुछ बोलती है, इनडायरेक्ट भी बोलती है, चुनाव आयोग में करंट आता है, बावला मस्ताना होकर इनको धमकियां देता है। तो चुनाव आयोग भारत का गुलाम हो चुका है। भारत की विडंबना यह है कि हम फिर गुलामी की तरफ जा रहे हैं। तमाम एजेंसियां जो है भारत के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टी बनकर काम करी, देश के लिए काम नहीं करें। अदालतें यहाँ की चोरी हो गई हैं, अदालतें भी सारा इनके हक में फैसला देती है। तो चुनाव आयोग को सबक लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो ये पार्टी बनकर चल रही है, मैंने कहा ना कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा वाली जो पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जब सत्ता परिवर्तन होगा ऐसा ना हो कि अपोजिशन जो भी जीत कर आएगी फिर तुम्हारे ऊपर ऐसी ऐसी कार्रवाई को तुम्हारे मुकद्दर में जेल हो। तुम्हें अगर बनाया गया है, जिस काम के लिए बनाया गया, निष्पक्ष तुम जांच करो, निष्पक्ष तुम बात करो। क्या भारतीय जनता पार्टी की फेवर में कर तो स्टेज पर खुले मंच पर बताइए मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, खुले मंच पर मुसलमानों को मारने की काटने की बात करी जा रही है। और ये अपोजिशन तो बेचारा खामोश बैठा है, वो क्या कहेगा। ये इलेक्शन आयोग जो है ये भी खामोश बैठा, इसको नजर नहीं आ रहा कि मुसलमानों के विरुद्ध क्या क्या बात हो रही है। कभी मंगलसूत्र की बात होती है, कभी गाय की बात होती है, कभी पाकिस्तान की बात होती है, कभी हिजाब की बात होती है, कभी गजवाए हिंद की बात होती है, लेकिन ये लोग इनमें करंट नहीं आता। तो इससे भारत की छवि खराब हो रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि किस तरह इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का जिन और तोता बनकर काम कर रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री झारखंड में जाके कहते हैं कि लव जिहाद के बाद जो है तो देश के नहीं, अरे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते? देश के प्रधान मिथुन चक्रवर्ती मणिपुर क्यों नहीं जाता? चल, फिल्मों में तूने अपनी एक बहन की भी इज्जत लूटने से नहीं बचाई थी, है ना। चल, तू पागल था, तुझे पता नहीं था, तू बटोर रहा था, बुढ़े। अब तो तू कम से तेरे में अकल है। चल मणिपुर चल, मिथुन चक्रवर्ती वहां जाकर अपनी बहनों को बचा। देख मणिपुर में क्या रहा, मणिपुर भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान का नहीं है। मणिपुर भारत में ही आता है, जहां पर रोज अभी भी बलात्कार हो रहे हैं और रोज वहां पर मारी जा रहे हैं। कुकी ग्रुप को मैताई ग्रुप मार रहा है, पुलिस के संरक्षण में मार रहा है। वहां का गवर्नर चिल्ला रहा है, वहां का सीएम चिल्ला रहा है, हमें बचाओ, हमारे हाथ से हालात जो बेकाबू हो गए। तो मोदी जी वहां नहीं बोलते, ये मरावत साहब, ये मिथुन चक्रवर्ती वहां नहीं बोलता, तमाम लोग वहां नहीं बोलते। तो मणिपुर को बचाओ। अगर ये मणिपुर को बचाने में कामयाब हो गए तो मैं मान लूंगी कि वाकई भारत को भी बचाने में कामयाब हो गए।